अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही हैं और इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट मैं आपके सामने रखता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ आप तक लेटेस्ट हालात बताता रहूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है। अब जब समझेंगे तो उस पर अमल दरामद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अदालती मामला तो अपनी जगह पर है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये फ़ैसला और जस्टिस अतर मिनल्ला का नोट ये मुस्तकबिल में क्या असरात ला सकता है, ये प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करूँगा। इमरान खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्त जो सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है, एतजाज़ अहसन ने जबरी गुमशुदगियों पर दरख्वास्त दी है, सनम जावेद वगैरह के जो मामलात हैं वो क्या चल रहे हैं, और बुशा बीवी के अगेंस्ट जो इमरान खान के अगेंस्ट जो इद्दत का जो निकाह के हवाले से था वो वापस ले लिया। कमज़ोर केस था, लेकिन ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। पहले आपको ज़रा बताते चलें, इमरान खान साहब की 190 मिलियन पाउंड जो है, अब तो वैसे तो केस ख़त्म हो गया 190 मिलियन, सुप्रीम कोर्ट ने वो जो पैसा वफाकी हुकूमत को दे दिया और अब तो बात ही ख़त्म हो गई। और अब तो उसमें डाउट और बाकी चीज़ें तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ रह गया। डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने तफसीली फ़ैसले में क्या लिखती है। लेकिन नज़र यही आ रहा है, चूँकि बाइस्ड जस्टिस काजी फायज़ी साहब का बाइस तो है इमरान खान के अगेंस्ट, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ वहाँ लिख सकते हैं जो एडजुडिकेट भी नहीं हुई। हालांकि दरख्वास्त भी दी थी मलिक रियाज साहब ने कि उसका यानी उस पर कोई बात ना की जाए। अब ये देखना होगा, मैं मुंतज़िर हूँ, कोई भी बात हो सकती है, खदशात तो रहते हैं अपने, लेकिन वो पता होने चाहिए। तोशाखाना का केस जो है, आपको अंदाज़ा है केस ही कोई नहीं है। उसी में 5 अगस्त को गिरफ़्तारी हुई तो साइफ़र में गिरफ़्तारी कर ली गई थी। साइफ़र में गिरफ़्तारी का दौरान 190 मिलियन पाउंड के केस में भी गिरफ़्तारी डाल ली गई है। ये वाली जो मामला है, और जब गिरफ़्तार थे 5 अगस्त में, तो 190 मिलियन में ज़मानत कबलस गिरफ़्तारी दायर की गई थी, वो चल रही थी और वो हक़ है। लेकिन जब गिरफ़्तार कर लिया तोशाखाना में तो अदम पैरवी खारिज हो गई, बाकी बहाल कर दी। इस केस को जस्टिस चीफ जस्टिस जनाब आमिर फ़ारूक साहब उसकी अदालत में लटकता रहा ये मामला, और अल्टीमेटली जब देखा कि यहाँ के साइफ़र वगैरह में ज़मानत ना, तो 190 मिलियन में यहाँ गिरफ़्तारी डाली। रिमांड हो रहा है, रिमांड भी असूली तौर पर गलत है, कुछ है ही नहीं ऐसा रिकॉर्ड के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट क्या बातें सारी आ गई। अब अल्टीमेट जो है ना, सुप्रीम कोर्ट का माइंड देखना है, और राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को सामने रखते हुए ज़मानत तो हक़ है ना, ज़मानत तो अब आगे पीछे कर नहीं सकते। अगली बात है, जो बड़ा अहम केस जो है वो जबरी गुमशुदगियों के बारे में, एतजाज़ अहसन का जो ज़्यादतियाँ अभी हो रही हैं, इलेक्शन आने वाला है, उससे पहले इनका ये अपील फ़ाइल कर दी। उन्होंने चैम्बर, जब आप एतराज़ लगता है तो चैम्बर में अपील दायर करते हैं। जैसे और पिछले दिनों में देखा होगा अफ़गानियों के बारे में, जैसे याया अफरीदी ने वो एतराज़ दूर कर दिया। तो यहाँ भी ये जो फ़ैसला जो है ना, कि रजिस्ट्रार का काम ही नहीं है। बड़ी बातें हो रही थी कि जनाब सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तब्दीलियाँ होंगी, रजिस्ट्रार ने वही रवायती तरीक़ाकार, और रजिस्ट्रार भी माशाल्लाह चूज़ करके लाए गए। और अपना ना जी इस पे जो एतराज़ उठाया गया, इख्तियार कहाँ से आ गया कि वो फ़ैसला कर सके। ये काबिल समाअत जस्टिस सईद मंसूर अली शाह ने ये पिछले दिनों ये दिया था कि रजिस्ट्रार का, वैसे तो हाई कोर्ट में भी है नहीं, जहाँ देखें इनकी जहानत पे तो कोई शक नहीं है मुझे। जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब के हवाले से बहुत मेहनती आदमी हैं, बड़ी मेहनत करते हैं और आइन और कानून अच्छा समझाते हैं। लेकिन कुछ जो बायस का एलिमेंट है, कोई अब ज़ाती तौर पर उनसे बड़ा होकर चलना चाहिए। छोड़े इन चीज़ों को, आगे लेकर चलें। बहुत से एतराज़ात उठते रहे, अगर आदमी साफ़ है तो आदमी आगे चले ना, आदमी इनमें क्यों पड़ता है। वो भाई माशरे का तो काम है इस तरह की बातें उठाना। जब आप हैं, जब इस जगह पर है, मैं नहीं तनकीद बर्दाश्त करता, मैं बहुत तनकीद बर्दाश्त कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स 1980 के तहत दरख्वास्त के काबिल समाअत होने का इख्तियार अदालत को है। ना इस केस को ना सुना गया तो ये पैगाम जाएगा कि लोगों को लापता होना मफाद आम का मामला नहीं है। और जब बात यही है, इखलाकी आवाज़ को खामोश करना और दफनाना है। 8 नवंबर के एतराज़ात कलअदम करार दिया जाए, ये सवाल जो है ना बड़ा अहम अदालत के सामने रखा है। एक बात और मैं बताता चलूँ, अलीम आदिल शेख साहब बड़ी तकलीफ़ और दिक्कत में हैं। जैसे यहाँ चॉय परवेज़ लाई है, यानी ये कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड है या लेवल प्लेइंग फील्ड है, यानी क्या ये जुल्म की इंतहा हो रही है ना। ये सारा जो कुछ है
और भाई मैदान में आकर से सारा काम हो, यानी इस तरह से तो कंट्रोल करके ना चीज़ें नहीं ले जाई जा सकती, लेकिन ये हो रहा है। उनके ख़िलाफ़ जो है पुलिस नजर आतिश कराने का केस है, दरख्वास्त ज़मानत की समाअत हुई दोबारा, और प्रोसिक्यूशन ने फिर एक दफ़ा बहस करने के लिए मोहलत तलब कर ली। कुछ मज़ीद दस्तावेज़ जमा करानी है। 30 नवंबर तक दरख्वास्त ज़मानत की समाअत जो है ना वो मुलतवी हो गई है। और इसमें जो अकरम चीमा है वो मुलज़म नामज़द रहा हो चुका हुआ। और अली बादल शेख 90 रोज़ से जेल में हैं। पुलिस मोबाइल नजर आतिश, यानी अली बादल शेख भी ये करे कि इस तरह के इल्ज़ाम तो हम तो भी लगते हैं। अगली जो बात है वो बड़ा अहम इस कॉन्टेक्स्ट में है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है ना इद्दत का जो केस है, मोहम्मद हनीफ जो चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ केस वापस ले लिया, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट कुदरत ने केस वापस, अब यहाँ खावर मार्का को तैयार किया जा रहा है या उनकी तरफ से दरख्वास्त देने की तैयारी हो रही होगी। शर्म से डूब मरने का मकाम है। ये कोई केस है जिसको लेके चलना है आपने, क्या मिलेगा इससे, आप क्या हासिल करना चाहते हैं? खुदारा इस निज़ाम को इस तरह चलने दें। इस तरह नहीं चल सकता कि एक आदमी को कॉर्नर पे लगाने के लिए आप ऐसे ऐसे हरबे इस्तेमाल करें कि जो बहुत सवालिया निशान उठ जाए। मैं वो बात नहीं करना चाहता। मंसूर अली ख़ान एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जब सिर्फ लफ्ज़ के हवाले से बात हो रही थी तो वहाँ पर बैठ गए, अजमल जामी बैठा हुआ था, जसवीन और मुबशर लुकमान था, तो उन्होंने एक सवाल किया कि 2024 में इलेक्शन हो जाएंगे साफ शफाफ। एक भी हाथ नहीं उठा। सोचने वाली बात है इलेक्शन कमीशन के लिए, और ये इस निज़ाम पे बदएतमादी के हवाले से फ़ैसला लगता है अवाम ने करना है। तो अगर अवाम ने करना है, अवाम तो फ़ैसला दे चुकी है, इमरान खान उनके महबूब लीडर हैं। और अब मकसद क्या है? सर बताना है कि इस तरह की चीज़ें जितनी भी आप करते रहेंगे इससे हासिल कुछ नहीं होना है। इमरान खान एक नज़रिया है और नज़रिया चल रहा है, यानी उसका शेर अफजल मरवत हमारा भाई है, वो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो एक एडवोकेट है, लेकिन इमरान खान की वजह से इतनी पजीराई मिल रही है। जगह स्पेस है ना कि नहीं है, कोई भी उठता है जाएगा तो जगह तो मिलेगी। पंजाब में ऐसा इलेक्शन का माहौल बन नहीं रहा है, वो बनाने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में तो बड़ा, और मैं बड़े अरसे से हम कह रहा था यही माहौल पंजाब में बनना बड़ा ज़रूरी है। और ये हाँ अपना मैंने आपको कह दिया था इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला जो वो चैलेंज होने वाला है वो आज ऐलान हो गया है। गौहर ने, बैरिस्टर गौहर ने कह दिया कि चैलेंज कर रहे हैं, और कहीं इलेक्शन के टाइम पे अब नहीं है। हालांकि कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना ये सारा इलेक्शन भी हो सकता है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, कोई बड़ी बात नहीं, इतनी बड़ी सियासी जमात है। लेकिन इस स्टेज के ऊपर के जब इलेक्शन आप शुरू होने वाले, मेन इलेक्शन को छोड़ के आपने ये वाला फ़ैसला जो है इस तरफ चलेगा। और मैंने चेयरमैन बतौर चेयरमैन इमरान खान साहब की मैंने आपको बताया था, वो अभी तक कोई रिमूवल नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास करना था, उस पर नोटिस, हियरिंग चल रही थी, उस पर नोटिस किए हुए, और वो नोटिस चैलेंज कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच देख रहा है, और वहाँ सेक्शन 137 की इंटरप्रटेशन आ चुकी है। कोई डाउट नहीं है, ये अपना तोशाखाना का केस ख़त्म हो जाना, और उसी के हवाले से नाअहली है ना, और तो नाअहली कोई नहीं है। तो इसलिए इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की जो है ना रिहाई की कोशिश बड़ी तेज़ी से जारी है। अलकादर ट्रस्ट वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया, नीचे 27 नवंबर तक रिमांड दे भी दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साइफ़र की बेल भी ऑलरेडी आगे मौजूद है। तो मैं जो देख रहा हूँ कि अगर इमरान खान साहब रिहाई नाअहली अपील में ख़त्म हो जाएगी तो शाखाना में बाकी जो गिरफ्तारियाँ छोटी मोटी जितनी भी हैं वो सारी आपके सामने आ चुकी। 9 में भी अभी तक कोई गिरफ्तारी डाली नहीं है। और अलकादर केस का जो अलकादर तो वैसे ही वो माइनस करते फिर रहे हैं, कई जगह कहते फिर रहे हैं कि अलकादर ट्रस्ट का नाम ही ना लें, 190 मिलियन तो वैसे ही पंजाबी में ख़त्म हो गया हुआ है उसमें। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया है कि पैसे वहाँ दे दें तो अब कोई बात रह नहीं गई है। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई बात रह नहीं गई है। निगरान वज़ीर आज़म वो लाहौर हाई कोर्ट में, और ये उस फैसले से के नोट के बाद है, उनको हटाने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। और उन्होंने कहा जी तकर्री पूरी हो चुकी है, 15 नवंबर को वज़ीर आज़म की मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है, निगरान वज़ीर आज़म नहीं रहे और इलेक्शन में जाके सियानी इदारे ने तौसी नहीं की है, उधर से हटाया जाए। अब ये बड़ा अहम नुकता है। जस्टिस अतर मिलना ने तो कमाल कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट अगर इस पैटर्न पे वापस आ जाए, जस्टिस अतर मिलना ने जो बात कही है और उसी आइन और कानून की बात कर रहे हैं, मैं कोई फेवर की बात नहीं कर रहा हुआ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ आइन और कानून पे अमल दरामद करते हुए आज भी 90 दिन का इलेक्शन मैं नहीं मानने के लिए तैयार। उसमें बहुत सुकम है, मैं इससे मुराद ये कि बहुत सुकम है उसके अंदर। और जो इजाफी नोट आया, इजाफी नोट ने तो क्लियर कर दी हैं वो चीज़ें सारी
सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अगली जो खबर एक बहुत ज़रूरी देने वाली है, यहाँ निगरान, अच्छा वो अपना केयर टेकर की बजाय वैसे वज़ीर आला बने हुए हैं, और जिस तरह मुलाकातें अमरीकी सफ़ीर से होती रही हैं, जहाँ जहाँ बहुत से लोग सवाल उठाते हैं, ताल्लुकात के हवाले से सवाल उठाते हैं, लेकिन ये जवाब मैंने तो नहीं देने हैं, ये जवाब उन्हें देने हैं, उन्हीं की ज़ात के हवाले से बात आती है। निगरान वज़ीर आला को जो है ना तस्वीर के साथ जो इश्तिहारी मुहिम तहरीरी हुक्म जारी कर दिया अदालत ने, जस्टिस सुल्तान तरवीर ने है, और 3 सवाल और मुश्तमिल है। LDA निगरान वज़ीर की इश्तिहारी मुहिम पर आने वाले अखराजात की तफसीलात तलब कर ली हैं, और सूबाई वज़ीर ख़जाना और DG LDA को नोटिस जारी हो गया हुआ है। 29 नवंबर को शिकवार जवाब जमा कराने का हुक्म दिया हुआ है, और ज़िम्मेदारान अफसरात तैनात करने का हुक्म है। इश्तिहारी मुहिम पर आने वाले अखराजात से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ भी आइंदा अदालत पर पेश करने का कहा हुआ है। यानी निगरान वज़ीर आला और क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सोशल एक्टिविस्ट और सनम जावेद जो है उनकी तौहीन अदालत की दरख्वास्त है 27 नवंबर तक मुलतवी हो गई जस्टिस अली बाकर, और ये मैं हम ख्याल बेंच या एक तरह के जजेस के अगेंस्ट जिस तरह केस लग रहे हैं वो आपके सामने मौजूद है। मैं जो बातें आप लोगों के सामने अक्सर मैं करता रहता हूँ, और मैं बताने मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक असल हालात और वाक़यात आ जाए। एक चीज़ ज़हन में रख लीजिएगा, हम जो न्याजी वाले जो दहशतगर्दी के मुकदमात वाले के हवाले से ख़ुद को अदालत और जेल भेज दिया गया, तशद्दुद किया गया इस पर, उमर अयूब साहब ने बड़ा वाज़ेह स्टैंड लिया, तो क्या कोई पूछेगा? तो इसलिए शुरू में भी बात मैंने की है कि जो एतजाज़ ऐसे ने दरख्वास्त दायर की, उस दरख्वास्त की समाअत होना बड़ा ज़रूरी है। एतराज़ात अब चीफ जस्टिस साहब लगाते हैं या नहीं लगाते किसी बेंच के सामने, वो दूर हो के मेन केस भी लगता है। ये मौका है, अब ये मौका है, अदालत बैठकर फैसला करे, सारे मामले को देखे, और अगर आज भी अदालत अपना काम आइन और कानून के मुताबिक और मेरिट के मुताबिक, और जो अवाम के साथ जुल्म हो रहा है, जो एक सियासी जमात के साथ ज़्यादती हो रही है, अगर सही तरह से इसका नोटिस ले ले तो बहुत से मामला ठीक हो जाएंगे। तो कंक्लूड करते हुए बताता चलूँ, इमरान खान बाहर आने वाले, और चेयरमैनशिप मौजूद है उनके पास, पार्टी के चेयरमैन भी रहेंगे, और इंशाअल्लाह इलेक्शन भी लड़ने वाले हैं। जेल में से बाहर हो और उसकी तैयारी ग्राउंड तैयार हो चुकी हुई है, तो बहुत से लोगों की नींदें हराम हो जाएगी। आसफ जरदारी साहब का इस स्टेज के ऊपर इंटरव्यू जो है ना बहुत से सवालिया निशानात छोड़ रहा है, उस पर ज़रूर बात करूँगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।